Okay, good morning class. Today we will start exercise 9.1 chapter 9 application of trigonometry. Here we discuss about angle of depression. So what is the angle of depression? Suppose AP is a building and I stand at point A means top of the building पर मैं stand कर रही हूँ. तो वहाँ से यदि मैं नीचे कोई चीज़ देख रही हूँ मीन्स टॉप पर मैं हूँ और मैं नीचे कोई चीज़ देख रही हूँ मीन्स पॉइंट सी पर मैं कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं ए पॉइंट पर मेरा आई लेवल जो है वो जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है वो मेरा आई लेवल है. ओके, हॉरिजॉन्टल है मीन्स. अब वहाँ से जो ए सी है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मेरी आई सी पॉइंट को देख रही हैं, तो ए सी जो है वो मेरा हो गया लाइन ऑफ साइट. और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है और ए सी, इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है वो मेरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब वो थीटा और ये सी पॉइंट पे जो थीटा बन रहे हैं ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे. ओके, तो यहाँ से मीन्स जब हम इसे फाइंड करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन को जब हम फाइंड करना होता है या हम इसे लेंगे तो इसमें जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल हम ए सी बी को ही कंसीडर करेंगे. तो यहाँ एंगल जो थीटा है वो हमारा वही होगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन होगा. ओके, तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 12, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो ए बी इसमें एक मैंने बिल्डिंग बनाई है, इस बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर गिवन है और डी सी जो है ये एक टावर है. इस टावर की जो हम यदि हम ए पॉइंट से जो मेरा ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है वो पॉइंट डी पर है. ओके, यानी जो इसमें जो केबल टावर है उस केबल टावर का पॉइंट डी जो है वो हमारा वो हमारा टॉप है और बिल्डिंग जो है ए बी बिल्डिंग है, इस ए पॉइंट पर हमारा ऑब्जर्वर है. ओके, दो चीज़ है, ए बी एक बिल्डिंग है, सी डी हमारा केबल टावर है, ए पॉइंट पर हमारा ऑब्जर्वर है. तो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा वो यदि पॉइंट डी को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, यानी केबल टावर के टॉप को यदि ऑब्जर्व करता है तो वहाँ उसकी आइज़ ऊपर की तरफ देखेंगी, यानी ए डी जो है वो लाइन ऑफ साइट का काम करेगा और उसकी जो आइज़ का जो हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा वो ए ई बनेगा. ओके, तो लाइन ऑफ साइट और जो अपना हॉरिजॉन्टल है उसके बीच में जो एंगल 60 डिग्री बन रहा है ये एंगल मेरा है एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, अब तो ये तो है टॉप से. अब उसने डाउन में यानी केबल टावर के बॉटम को यानी सी पॉइंट को यदि जब देखता है तो बॉटम को जब वो देख रहा है तो हमारा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर ऊपर है और पॉइंट जो है जिस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है वो पॉइंट हमारा नीचे है, तो यहाँ जो उसकी लाइन ऑफ साइट है वो है ए सी. तो इस केस में ए सी और ए ई हॉरिजॉन्टल लाइन ए ई इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो मेरा 45 डिग्री बनेगा, ये जो गिवन है. तो जब ये 45 डिग्री है तो हमारा यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 45 डिग्री, ये ही हमारा ऑल्टरनेट एंगल होके पॉइंट सी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट सी पर जो हमारा एंगल है ये एंगल 45 डिग्री हमारा मेंशन हुआ. ओके, बी सी ये मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यानी बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस एक्स. तो अब यदि हम यहाँ देखें तो जो टावर है, जो केबल टावर है, इसमें ई सी ये हमारा इक्वल टू ए बी के होगा क्योंकि रेक्टेंगल टाइप में वो हमारा हुआ. तो इट मीन्स ई सी जो है ये मेरा 7 मीटर ही होगा. अब डी ई जो है ये है एच. मुझे जो फाइंड करनी है वो टोटल केबल की हाइट फाइंड करनी है यानी कैपिटल एच मुझे फाइंड करना है. तो इसमें मैं जो फाइंड करूँगी वो स्मॉल एच जब फाइंड करूँगी उसमें स्मॉल एच में मैं यदि 7 मीटर ऐड करूँ तो टोटल हाइट मेरे पास आ जाएगी. ओके, अब यहाँ मैंने पहले लिया है ऊपर वाला ट्राइंगल डी ई ए. ओके, डी ई ए ट्राइंगल जब हम बात करते हैं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन ए ई मेरा वही है जो मेरा बी सी है यानी एक्स. तो यहाँ से मेरा tan 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स और यहाँ से मेरी एक एच की वैल्यू आ जाती है x√3. ओके, अब हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल जो है ए बी सी के लिए हमारा ए बी परपेंडिकुलर 7 है और बी सी मेरा बेस x है. तो यहाँ से tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इट मीन्स 1 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स. तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आती है 7.
अब जब x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई, तो क्योंकि ब्लॉक में मैंने आपको बताया h इक्वल टू x√3 मेरे पास आया, यहाँ मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरी आई 7√3। तो h मेरे पास आ गया 7√3 मीटर और x मेरे आ गया 7 मीटर। अब ये जब ये दो वैल्यू मेरे पास आ गई, तो एक क्वेश्चन तो इसका था कि बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी x फाइंड करना है, वो मेरा हो गया 7 मीटर। और दूसरा जो टोटल हाइट फाइंड करनी है, तो इसमें स्मॉल h मेरे पास आया 7√3, इसमें मैं 7 यानी बिल्डिंग की हाइट के इक्वल EC और इसमें प्लस करूंगी, तो 7√3 में जब हमने 7 प्लस किया, तो यहाँ से मेरा आया 7 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ पर भी आप आंसर सॉल्व छोड़ सकते हैं और √3 की वैल्यू आप पुट कर आगे सॉल्व कर भी हम यहाँ पे आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो ये हमारी टोटल हाइट ऑफ केबल आती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 7 meter high building, high lighthouse, from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो इसमें AB मेरा एक लाइट हाउस है, B जो B पॉइंट है, B से C तक और D तक ये मेरा सी लेवल है। इस सी लेवल पर मेरे दो शिप्स मुझे एक के पीछे एक दिखाई दे रहे हैं। मैं लाइट हाउस यानी A पॉइंट से ऑब्जर्व कर रही हूँ उन शिप्स को। तो एक मेरा शिप C पर है और एक शिप D पर है। जब C पर है तो वहाँ से जो मेरा, जब A पॉइंट पे मैं हूँ तो वहाँ से जब मैंने देखा, जब C पॉइंट को मैंने देखा, तो वहाँ से जो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल मेरा ये है, डॉटेड लाइन है, और AC ये मेरी है लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो मेरा बना 45 डिग्री। और जब मैंने D पॉइंट को ऑब्जर्व करती हूँ तो वहाँ से जो मेरा एंगल बनता है वो मेरा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब क्योंकि ये डॉटेड लाइन और नीचे लाइन बेस BD जो है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसलिए ये मेरा जो 30 डिग्री है वो ऑल्टरनेट से एंगल पॉइंट D पर मेरा 30 डिग्री बनेगा, और 45 डिग्री जो है ये पॉइंट C पर मेरा ऑल्टरनेट से 45 डिग्री बनेगा। ओके, तो 75 मीटर इसमें AB मेरा लाइट हाउस की हाइट गिवन है। मुझे फाइंड करना है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस यानी x मुझे फाइंड करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रही हूँ मैं ABC। तो ABC जब हम ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ से 10 45 इक्वल टू AB अपॉन BC, और यहाँ से BC जो है वो मेरा निकल के आता है 75 मीटर। अब हमने लिया कंप्लीट ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में जो BD है ये मेरा है BC प्लस CD, और CD की वैल्यू मेरे पास x है और BC की वैल्यू मैंने 75 निकाली है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 75 प्लस x, और AB मेरा 75 है, एंड tan 30 1 अपॉन √3। यहाँ से जब वैल्यू मैंने पुट करी तो ये हो गया 1 अपॉन √3 इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से मेरी x की वैल्यू आती है 75 इंटू √3 माइनस 1। मैंने √3 की वैल्यू 1.73 पुट की और उसके बाद इसको सॉल्व करके मेरा आया x इक्वल टू 54.75 मीटर। तो ये है उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इसमें हमारे पास ये डायग्राम मैंने मेंशन किया है। इसमें 1.2 मीटर जो है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये मैंने जो बनाया है ये है ऑब्जर्वर। ओके, इस ऑब्जर्वर ने दो बलून को, ये बलून एक जो फर्स्ट पोजीशन पे है 88.2 मीटर पर मेरा बलून है। ओके, हाइट इसमें 88.2। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है ये मेरी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो मेरी जो बेस है, बेस के मतलब बॉटम से ये 88.2 है। अब इसमें ऑब्जर्वर की हाइट इंक्लूड है। ओके, तो ऑब्जर्वर की जो हाइट है 1.2, यदि मैं उसे माइनस कर दूं तो वो मेरा आई लेवल से जो मेरा हॉरिजॉन्टल बनेगा वहाँ से उस बलून तक की हाइट जो आती है 87.0 मीटर। ओके, अब मेरा बलून पहले फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद वो धीरे धीरे x डिस्टेंस तक चलता हुआ और वो नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, मेरा जो ऑब्जर्वर है वो जब फर्स्ट
पोजीशन पे उस बलून को देखता है, तब वो मेरा जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ओके, उसके बाद वो जब वो फर्स्ट पोजीशन पे जब देखता है वो है 30 डिग्री, और जब सेकंड पोजीशन पे वो मेरा आता है, वो मतलब जो मेरा बलून है वो पहले 60 डिग्री पे था और उसके बाद धीरे धीरे रिड्यूस होता हुआ 30 डिग्री पे जाता है। ओके, तो ये मेरा पूरा डायग्राम है। इसमें मुझे पहले y डिस्टेंस पे वो है बलून है और उसके पास और x डिस्टेंस और चलकर वो सेकंड पोजीशन पर पहुंचता है। ठीक है, अब इस जो पूरा डायग्राम है इसमें मुझे जो फाइंड करनी है वो ये फाइंड करना है कि बलून फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। इट मीन्स मुझे x फाइंड करना है। क्लियर? तो अब इसमें मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं। ये दो ट्राइंगल जो हमें दिख रहे हैं, फर्स्ट हमने लिया tan 60 डिग्री, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जब बलून है, तो इसमें जो ट्राइंगल जहाँ मेरा हॉरिजॉन्टल y है, उस जब ट्राइंगल को मैं मेंशन करती हूँ तो tan 60 डिग्री इक्वल टू 87, यहाँ हम वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे 87 अपॉन y। तो यहाँ से मेरा y की वैल्यू आती है 29√3 कैलकुलेट करने पर। इसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्राइंगल जो सेकंड पोजीशन वाला जो बलून है उसका लिए, जब मैंने 30 डिग्री वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके लिए जब हम ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ हम लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू 87 अपॉन, अब यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हो गई मेरी x प्लस वाई। यहाँ मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है 29√3, तो ये मेरा आ गया x प्लस 29√3 इक्वल टू 87√3, और x की वैल्यू जो है 87√3 माइनस 29√3, और यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरी आती है x इक्वल टू 58√3 मीटर, यानी दोनों बलून के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 59। दोनों बलून मतलब बलून की दो पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 58√3 मीटर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. इस क्वेश्चन में मेरे पास स्ट्रेट हाईवे है जिस पर एक टावर है A, B। ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यानी ए पॉइंट पर मेरा ऑब्जर्वर है। उसने हम जो वो कार ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री डिप्रेशन एंगल पर वो पॉइंट सी पर उस कार को ऑब्जर्व करता है। अब जो कार है सी वो धीरे धीरे फुट ये टावर की ओर एक्सटेंड होती है, टावर की ओर वो मूव करती है। ओके, मूव करते करते वो डी पॉइंट तक आती है। ठीक है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जब वो पॉइंट सी पर थी, सी से जब वो स्टार्ट हुई कार डी पॉइंट तक आई तब वो वी स्पीड से चल रही थी। डी से बी पॉइंट तक वो पहुंची तभी भी उसकी स्पीड वी ही थी, स्पीड में कहीं कोई चेंज नहीं आया, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब मैंने यहाँ पे उसने बोला है कि 6 सेकेंड लेटर, इसने बोला 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी जो डी पॉइंट पर जब वो आई तब तक 6 सेकेंड टाइम हो चुका था। ठीक है, तो 6 सेकेंड टाइम है मेरा और v मेरी स्पीड है। तो डी सी, यहाँ से मैं डिस्टेंस डी सी यदि निकालूं तो डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम मेरा है 6 सेकेंड और v मेरी स्पीड है, तो 6 इंटू वी, ये मेरी डी सी डिस्टेंस हो गई। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ मेरा 30 डिग्री है। ओके, 6 इंटू वी ये मेरा डिस्टेंस है। अब सी पॉइंट से कार मेरी डी पॉइंट तक आती है, अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ऑल्टरनेट से मैंने ये बेस में भी दोनों एंगल शो किए हुए हैं, तो 60 डिग्री उसका एंगल हो जाता है। अब उसकी स्पीड तो मुझे पता है v ही है, लेकिन टाइम उसने पूछा है कि कितने टाइम में वो उस पॉइंट b तक यानी फुट ऑफ टावर तक वो पहुंचती है। तो यहाँ मैंने सपोज टाइम ले लिया t। ओके, तो v इंटू यानी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो b d डिस्टेंस को मैंने शो किया v t से। ओके, अब हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा डायग्राम यहाँ जब बन जाता है उसके बाद हमने ट्राइंगल लिया पहले ए बी डी। तो जब हम ए बी डी ट्राइंगल लेते हैं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन वी टी, यहाँ से √3 इक्वल टू एच अपॉन वी टी, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई होकर √3 वी टी इक्वल टू एच, एच की ये वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन
BC का मतलब है VT प्लस 6V, ओके। तो H इक्वल 1/√3 इक्वल टू H/VT प्लस 6V, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, VT प्लस 6V इक्वल टू H इंटू √3। अब H की वैल्यू मैंने √3VT यहाँ पुट की है, तो इसे √3 इंटू √3 3VT, इसे मैंने शिफ्ट किया, तो VT और ये 3VT, VT को मैंने इधर ले आई, तो 6V इक्वल टू 3VT माइनस VT, इट मीन्स 2VT। 3 इस 2 से 6 3 टाइम कैंसिल और V से V कैंसिल, यहाँ से मेरा आता है T इक्वल टू 3, यानी T टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, ओके। तो D पॉइंट से 3 सेकेंड लेगा वो पॉइंट B तक पहुँचने में कार। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. तो इसमें ये मेरे पास एक टावर है AB जिसकी हाइट है h। यहाँ पॉइंट C पर और पॉइंट D पर, पॉइंट C पर और पॉइंट D पर जो एंगल मेरे एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी C पॉइंट पर यदि एंगल थीटा है तो D पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा होगा, या D पॉइंट पर जो एंगल है वो थीटा है तो C पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। C पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो है 4 मीटर और D पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो है 9 मीटर। क्लियर? अब मुझे जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो H है वो 6 मीटर है, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है। तो हमने यहाँ लिया tan A, सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल ABC, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी tan थीटा इक्वल टू H/4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इसके बाद हमने लिया ट्राइंगल ABD, तो इस ट्राइंगल को लेने के बाद tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB अपॉन BD, वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू H/9, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू मेरे पास होती है cot थीटा, ठीक है। तो ये tan 90 माइनस थीटा बाय आइडेंटिटी ये मेरे पास cot थीटा होता है, तो cot थीटा इक्वल टू H/9। अब cot थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी cot थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकती हूँ, तो 1/tan थीटा इक्वल टू H/4, मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल किया तो tan थीटा इक्वल टू 9/h, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास है tan थीटा इक्वल टू H/4 और सेकंड इक्वेशन में मेरे पास है tan थीटा इक्वल टू 9/h। यदि दोनों इक्वेशन को हम देखें तो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है tan थीटा, तो राइट साइड भी इक्वल होगी, इट मीन्स H/4 इक्वल टू 9/h वी कैन राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ से आता है h² इक्वल टू 36, 9 इंटू 4 36, h इक्वल टू प्लस माइनस 36 अंडर रूट, इट मीन्स प्लस माइनस 6 मीटर। तो क्योंकि नेगेटिव मेरा होगा ही नहीं क्योंकि हाइट है, तो ये मेरा आ गया h इक्वल टू पॉजिटिव 6 मीटर डिस्टेंस, ये हाइट ऑफ द टावर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी हम एक प्रैक्टिस शीट, नेक्स्ट टर्न पे आपको एक प्रैक्टिस शीट देखें। अभी आप इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, नोट डाउन करेंगे कंप्लीट, और जब प्रैक्टिस शीट आपको नेक्स्ट टर्न पे जो भी प्रैक्टिस शीट हम इसकी देंगे वो आपको कंप्लीट करके मुझे अपलोड करनी होगी, मुझे व्हाट्सअप पे ही आप लोग सेंड करेंगे, ओके। कंप्लीट प्रैक्टिस शीट ऑफ चैप्टर 9, ओके। चैप्टर ये 9 का मुझे वर्क अभी मत, आप लोग नहीं भेजेंगे व्हाट्सअप पे, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस शीट आप भेजेंगे जो कि चैप्टर 9 की होगी, जो मैं नेक्स्ट टर्न पे दूंगी। अभी तो मैंने आपका सिर्फ होमवर्क, ये चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे, इसके एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम जो प्रैक्टिस शीट देंगे वो आप कॉपी में सॉल्व कर मुझे सेंड करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।